नई वाचा कि परमेश्वर हमें ये नए साल के अंदर परमेश्वर चाहता है कि वो हमें क्षमा करे और हमारे हृदय के अंदर वो उसकी व्यवस्था को बसाए और वो हमारे पापों को बोलता है दोबारा याद ना करे। वो बोलता मैं याद नहीं करूंगा। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ओके, सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम सीधे वचन पे जाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। विषय का नाम स्क्रीन पे लाया। हाँ, नई वाचा, न्यू कवनेंट। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, ये विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। नई वाचा, न्यू कवनेंट। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु, पूरे साल आपने हमें संभाला, नए साल के अंदर लेके आए, जीवित, भले, चंगे और स्वस्थ रखे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, अपराध हुए, परमेश्वर पूरे साल आप हमें माफ़ करना। नए साल में प्रभु हमें आपके मार्गों में, वचन में, पवित्रता, धार्मिकता में स्थिर करना। आज परमेश्वर हमसे बातें करना। हम चाहते हैं प्रभु आपकी वाणी को हम सुने, और लॉर्ड प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु आप ही की वाणी है जो मरे हुए में जान डालती है। लॉर्ड, आप में वो ताकत है कि आप मिट्टी, राख, खाक से भी एक मनुष्य को उठा के खड़ा कर सकते हैं, हड्डियों में मांस ला सकते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए जो आपने हम पर सदा किए और हर जरूरतों को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। ये नए वर्ष के प्रभु, इस कैलेंडर के मुताबिक नए वर्ष के पहले दिन प्रभु आप हमसे अद्भुत रीति से बातें करना। तो सारे डिस्टर्बेंस, नींद सुस्ती की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, ऐसे अशुद्ध आत्मा जो वचन को चुराती है, हमारी ध्यान भटकाती है, नींद सुस्ती लाते, ऐसे सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांधकर दूर करना। आपकी दूध की बड़ी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे, एरिया शांत रहे, कोई गड़बड़ी, कोई रुकावट ना हो, सब विरोधियों को यीशु के नाम में दूर करे। आपके अनुग्रह भरे हाथों में हम सब समर्पित होते हैं और प्रभु आगे के कार्य भी आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना महान ईश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। ओके, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। आज इस कैलेंडर के मुताबिक नया साल पहला दिन को हम लोग सीधे चर्च के अंदर है, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान है। देखो, मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन आज मैं 3 मीटिंग करूँगा, ठीक है। शरीर में प्रभु ने बहुत ताकत और बल दिया है। नया वाचा, ठीक है, न्यू कवनेंट। नया वाचा मतलब नया करार, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नया वाचा मतलब क्या? प्रभु का नया वाचा, नया करार, है ना।
अभी इस विषय में हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए भाई हो बहन हो ध्यान से सुनना, क्योंकि हम पहले दिन बैठे, पूरे साल हमको चलना है। ये आप समझेंगे तो परमेश्वर के साथ आप बरोबर चल पाएगा। विषय का नाम नया वाचा। तो नया वाचा, नई वाचा, न्यू कवनेंट। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय, उसका 31 से लेकर 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने इज़राइल और यहूदा प्रभु के लोगों से नई वाचा बांधूंगा। बोलता मैं नया वाला क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा, एक नया करार करूंगा। हालेलुया। एक नई वाचा मैं बांधूंगा। आज देखना, आज नया दिन है, नया वर्ष है। आज परमेश्वर बात करता है। मेरे पास यही खुदा ने विषय दिया नई वाचा के बारे में, है कि नहीं। आज यहाँ पर लिखा यहोवा की यह वाणी है, मेरे लोग यहूदा इस्राएली लोगों से मैं क्या करूंगा, एक नई वाचा को मैं बांधूंगा। आगे, और वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, बोलता है ये वैसा वाला वाचा नहीं है जब मैं मिस्र से इज़राइल को निकाल के लाया था हाथ पकड़ के, ये वो वाला वाचा नहीं है, लेकिन एक नया वाचा है। हाँ, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, बोलता मैं उनका पति था इज़राइल का, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा जो वाचा है उसको क्या किया, उसने तोड़ दिया। बोलता है वो वाला वाचा अभी मैं नहीं बांध रहा हूँ, वो जो इज़राइल को मैंने मिस्र से हाथ पकड़ के छुड़ाया वो वाचा नहीं, एक नया वाचा मैं क्या करूंगा, अपने लोगों से बांधने वाला हूँ। आगे, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। हालेलुया। बोलता ये नई वाचा वो है कि मैं अपने इज़राइली लोगों, जो मेरे परमेश्वर के जो लोग हैं, बोलता है उनके हृदय में मैं क्या करूंगा, अपने जो वचन है, व्यवस्था है, वो मैं संवाद दूंगा। हालेलुया। ये है नई वाचा। बोलता अब मैं नया वाचा कर रहा हूं। बोलता है आप किताबें में नहीं रहेगी बातें, हाँ, पत्थर की पटिया में नहीं रहेगी, लेकिन बोलता मैं क्या करूंगा, बोलता है मेरे लोगों के हृदय में क्या करूंगा, ये पूरे वचन को, व्यवस्था को मैं संवाद दूंगा। आगे, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और उसके हृदय पर मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के नियम, प्रभु की व्यवस्था, कायदे को बोलता मैं सबके हृदय पर, मेरे लोगों के हृदय पर लिखूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अभी देखो ये वाचा खत्म नहीं हुई, ये नया वाचा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे वो समझेगा आपको। ठीक है, मन में बोलता है मैं हृदय के अंदर उनका पूरा व्यवस्था को भरूंगा, बोलता है उनके हृदय में मैं लिखूंगा। आप किताब में नहीं रहेगी बातें, उनके हृदय के अंदर मेरी बातें रहेगी, तोंड पाठ रहेगा, वो लोग मुंह खोलेंगे, वचन निकलेगा, सब बातों के अंदर क्या रहेंगे, उनकी सभी बातों में वचन निकलेगा, क्योंकि मैं हृदय पर क्या करूंगा, पूरा संवाद दूंगा व्यवस्था को, और लिखूंगा करके लिखा है। आगे, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। क्योंकि ध्यान में रखना, ये नया वाचा क्या है मालूम है, बोलता मैं अपना व्यवस्था को उनके हृदय में समवाऊंगा, लिखूंगा। बोलता किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा है छोटे से बड़े तक, ऐसे लिखा है ना, बच्चे से बड़े तक हर एक व्यक्ति मेरे ज्ञान को रखेंगे, बोलता है। हालेलुया। मेरे बारे में बोलते बच्चे, जवान उम्र है, सबको मेरे बारे में मालूम होगा। और बोलता है ये नई वाचा क्या है, बोलता है मैं सबके अपराधों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। आगे लिखा है एक जरूरी बात, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये नई वाचा है, बोलता है उनके पाप को मैं फिर से याद नहीं करूंगा। हालेलुया। बोलता मैं उनको क्षमा करूंगा, उनके हृदय में मैं वचन डालूंगा, और बोलता उनके पाप को मैं दोबारा फिर से याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं याद करूंगा तो उनको मैं दंड दूंगा, इसलिए मैं उनके पाप को क्षमा करके क्या करूंगा, अपने याद से हटा दूंगा। हालेलुया। ये है नई वाचा कि परमेश्वर हमें ये नए साल के अंदर परमेश्वर चाहता है कि वो हमें क्षमा करे, अपने हृदय, हमारे हृदय के अंदर वो उसकी व्यवस्था को बसाए, और वो हमारे पापों को बोलता है दोबारा याद ना करे। वो बोलता मैं याद नहीं करूंगा। इसलिए देखो यही वचन को, ये भविष्यवाणी थी उस समय यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया था, और यही बातें
नया करार के अंदर इसको लिखा गया। ये भविष्यवाणी देखो कैसे पूरा हो रहा है कि उसके पाप को मैं क्षमा करूंगा, उनके हृदय में मैं वचन को डालूंगा और उनके पाप को मैं याद नहीं करूंगा। बोलता है नई वाचा। या भी देखो ये नई वाचा किधर पूरा हो रहा है और नया करार में आना। हिब्रू की पुस्तक 8वां अध्याय 8 से 13। हिब्रू की पुस्तक 8वां अध्याय 8 से 13। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। बोलता मैं नया वाचा, नया करार उनके साथ में करूंगा। वापस से देखो भविष्यवाणी इधर पूरी हो रही, वो बात को वापस नया करार के अंदर बताया जा रहा है। आगे, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। हालेलुया। बोलता है ये वाला वो वाचा नहीं है जब मैं मिस्र से इजराइल को छुड़ा के लाया था हाथ पकड़ के, ये वो वाला वाचा नहीं है। क्योंकि बोलता है वो लोग जब निकले थे, ये लोग ने मेरे वाचा पर स्थिर नहीं रहे और इसीलिए मैंने क्या किया, उनकी सुधि नहीं ली। हालेलुया। और ये प्रभु कहता है ना, बोलता ये वो वाला वाचा नहीं है, ये एक नई वाचा, नया करार परमेश्वर हमको दे रहा है नया साल के अंदर। आगे, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। बोलता किसी को शिक्षा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बड़े तक सभी मुझे क्या करेंगे, परमेश्वर बोलता है जान लेंगे। बोलता मैं एक नया वाचा बांध रहा हूं, सबके हृदय में मैं क्या करूंगा, व्यवस्था को भरूंगा। किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सब लोग मेरा ज्ञान रखेगा, सब लोग मुझे क्या करेंगे, जान लेंगे। आगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। हालेलुया। ये है नई वाचा। बोलते जितने अधर्म लोग ने किया है मैं उसमें क्या करूंगा, अभी दया करूंगा, मैं दयावंत हो जाऊंगा। आगे, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। मैं उनके पाप को फिर से मैं याद नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं स्मरण नहीं करूंगा। ये नई वाचा है, पूरा हुआ। नई वाचा के स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। जो पहली वाचा थी उसको पुराना कर दिया, है क्या नहीं, जो हम लोग बोलते पुराना करार, है क्या नहीं। आगे, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अब देखो जो पुराना है उसको क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, क्योंकि अभी वो है ना परमेश्वर के द्वारा हटा दिया जब यीशु आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये नया करार के अंदर विशेष है, ये नई वाचा के अंदर विशेष बात यह है, परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूंगा, सभी के हृदय के अंदर अपनी व्यवस्था को क्या करूंगा, बसाऊंगा। हालेलुया। और बोलता नंबर 2, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े से छोटे, छोटे से बड़े सबको मेरा ज्ञान होगा, सभी मुझे जानेंगे। नंबर 3 बोलता है मैं सबके अधर्मों को क्षमा करने के लिए दयावंत होऊंगा। नंबर 4 बोलता है वापस से मैं इनके अधर्म, इनके पापों को जो इन्होंने मेरे विरुद्ध किया है मैं याद नहीं करूंगा। हालेलुया। यह भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा हुआ था, और देखो हिब्रू के अंदर वही बात लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूं ये नई वाचा पक्का कैसा होता है हमारे जीवन में, कि प्रभु हमारे हृदय में नंबर 1 क्या डालेंगे, व्यवस्था को बसाएंगे। नंबर 2 बोलता है किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, सब लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, सब लोग मुझे जानेंगे। नंबर 3 बोलता मैं सबके अपराधों को क्षमा करूंगा, दयावंत होके, है ना। नंबर 4 पे कि बोलता मैं उनके पापों को फिर से याद नहीं करूंगा। लेकिन ये नई वाचा सिद्ध कैसा होता है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो हम लोग अभी जूना करार से होते हुए नया करार में है, इसके लिए दोनों किताब पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। पुराना करार से अभी नया करार में है, क्योंकि थोड़ा इधर थोड़ा उधर बाइबल में लिखा है, हम लोग ढूंढना चाहिए। अभी देखो ये कनेक्शन कैसा हिब्रू के अंदर आ गया, वही बात है। अब ये नया करार के अंदर ये नई वाचा कैसा पक्की होती है, किसके द्वारा पक्की होती है, यानी हमारे हृदय पे वचन समाना, सबको परमेश्वर का ज्ञान होना, हमारे पाप क्षमा हो जाना, और फिर से वो पाप को स्मरण नहीं किया जाना। ये 4 चीज कैसे परिपूर्णता में कैसे आती है, आइए उसके एक वचन पढ़ते हैं। लूका उसका 22 अध्याय 20 वचन। लूका 22 अध्याय 20 वचन। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना, यीशु ने जब
दाख रस को लिया, बोला ये लहू तुम्हारे लिए मैं क्या हो रहा हूं, बहा रहा हूं, और ये जो मेरा लहू बह रहा है यही लहू क्या है, तुम्हारे लिए नई वाचा है। हालेलुया। जैसे आज हमारा विषय का नाम है नई वाचा, ये नई वाचा है यीशु क्या लहू, यीशु के लहू के द्वारा ये नया करार परमेश्वर और आपके और मेरे साथ में बन रहा है, एक नई वाचा बन रहा है। ये वाचा क्या है, बोलता है हमारे हृदय में प्रभु अपने वचन को समाएगा, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि सब लोग प्रभु का ज्ञान रखेंगे, सब प्रभु को जानेंगे। नंबर 3, परमेश्वर सबके पाप को क्षमा करेगा। नंबर 4, परमेश्वर बोलता मैं गुनाह को याद नहीं करूंगा, क्योंकि बोलता है ये नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन में सिद्ध होगा। उसका लहू बोलता है बहा, वो हमारे लिए नई वाचा है। इसको देखो और क्लियर लिखा है, 1 कुरिन्ती 11 अध्याय 25 में लिखा हुआ है। 1 कुरिन्ती 11 अध्याय 25 में, इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपने सुना यीशु मसीह का जो लहू बहा, इसी में हमको क्या मिला, नया करार, नई वाचा मिला। हमारे जीवन में सब कुछ नया हो गया। प्रभु ने यीशु के लहू के द्वारा क्या कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमारे गुनाहों को भूल गया। उसने हमें उसके लहू के द्वारा क्या किया, अपने हमारे हृदय के अंदर उसकी व्यवस्था को बसाया। उसके लहू के द्वारा ही क्या किया उसने, आज हमको उसका ज्ञान और समझ दिया, हम सब परमेश्वर को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लहू नहीं आता तो हमको नई वाचा नहीं आती, क्योंकि कोई भी चीज के लिए बलिदान होना चाहिए, कोई भी करार के लिए, है ना, बलिदान होना जरूरी है, और वो बलिदान यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हम लोग। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, बोलता है जब कभी भी, है ना, प्रभु भोज हम लेते हैं, बोलता है हम क्या करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं कि कैसे उसने हमें नई वाचा उसके खून के अंदर दिया, उसका लहू बहा के उसने नया करार, है ना, दिया। ये नया करार के अंदर हमारे जीवन के अंदर सब प्रकार की आशीष आ गई, क्योंकि गुनाह माफ हो गए, प्रभु का ज्ञान आ गया, व्यवस्था हमारे अंदर आ गई, प्रभु हमारे पाप को मिटा दिया, अब याद नहीं कर रहा है, तो इसी के अंदर क्या हो गया, सारी आशीष हमें नया करार के अंदर यीशु में मिलता है उसके लहू के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको पूरी तरह से समझने के लिए। ओके, तो ये नई वाचा यीशु के लहू में हमको मिलता है। देखो थोड़ा और क्लियर करता हूं, हिब्रू की पुस्तक 9वां अध्याय 14 से 22 पढ़ेंगे। हिब्रू की पुस्तक 9वां अध्याय 14 से लेकर 22 तक। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। इधर लिखा है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, है ना, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आज देखो यीशु का लहू, है ना, जुना करार के अंदर मेमना करता था, वो लहू को परमेश्वर के सामने लेके जाता था, जिसके द्वारा याजक का भी और पूरे इज़राइल के जो परमेश्वर के लोग थे सबके गुनाह उस लहू के द्वारा क्या होता था, माफ होता था। आज क्या हो गया, उस समय बहुत भेड़ बकरी चढ़े, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बनकर 2000 साल पहले आया, और एक ही बार में उसने क्या किया, अपना लहू को उसने परमेश्वर के सामने रखा, और उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा आज हमारा क्या हो गया, गुनाह माफ हो गया। आज हम लोग मरे हुए कामों से शुद्ध हो गए। एक समय थे हम लोग पूरे मरे हुए कामों के अंदर बैठे थे, लेकिन आज उस मरे हुए कामों से परमेश्वर ने हमको शुद्ध किया, और लिखा है आज आप और मैं जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखना, आप और मैंने, इसके पहले हम लोग कैसे थे, हम लोग जिसकी आराधना करे तो मरा हुआ था, हमारी जिंदगी मरी हुई थी, हमारी आत्मिक जीवन मरा हुआ था, सब कुछ मरा हुआ था। लेकिन जैसा यीशु का लहू बहाया गया हमारे लिए, मेरे प्रिय लोगों, वहां से एक नई वाचा आई। ठीक है, आज वहां से हम लोग क्या हुआ, मरे हुए कामों से हम शुद्ध किए गए, छुटकारा किया गया। आज हम लोग को सच्चा परमेश्वर की पहचान मिली है। मैं आपको बता दूं, हम स्वभाव से तो अन्य जाति हैं, हमको खुदा मालूम नहीं था, हमने जो भक्ति किया, हमको बाप दादा ने जो सिखाया है कि नहीं, सब हम गलत रास्ते में थे, हम लोग अंधे थे, बहरे थे, और अंधे बहरे खुदा को हम लोग क्या कर रहे थे, उस समय के अंधे बहरे खुदा को हम लोग आराधना कर रहे थे। इसके लिए हम लोग मरा हुआ खुदा को आराधना कर रहा था, इसीलिए हम लोग भी कैसे थे, मरी हुई अवस्था में थे। लेकिन अब क्या हुआ, यीशु ने जब अपना लहू को बहा दिया, उस दिन से क्या हो गया, हम लोग मरे बेकाम से छुटकारा पाए। आज हम लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए। जीवित परमेश्वर को हम जानते, मानते, उसकी आराधना करते, उस पर भरोसा करते, और उसके पीछे चलते, और उसकी सेवा भी हम लोग कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं, ये नई वाचा के द्वारा हुआ, और वो नई वाचा आपको और मुझे नया करार जो मिला है वो यीशु के लहू बहाने से हुआ है।
आगे पढ़ते हैं। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुए हैं, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। लिखा है ये नई वाचा कहां से आ रहा है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये नई वाचा का मध्यस्थ जो है ना, वो यीशु है ना। आज ये नया वाचा हमको कैसा मिला? यीशु के द्वारा मिला। मध्यस्थी मतलब परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु आ गया। यीशु ने क्या कर दिया? वो कुर्बान हो गया हमारे सब गुनाह को लेकर, इसके लिए वो हमारा मध्यस्थी हो गया। उसके लहू में हमको क्या मिला? नई वाचा मिला, है ना, जो पहले के अपराध से हमको क्या किया? छुटकारा दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को हम लोग ने प्राप्त किया, है ना। हालेलुया। ये मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थी करने वाला यीशु था, इसलिए उधर लिखा हुआ यीशु क्या हुआ? उसके मृत्यु के द्वारा बोलता है पहली वाचा के समय के अपराध कि हम लोग ने क्या किया? उस पहली वाचा के अनुसार जो अपराध हमारे जीवन में थे उससे हम लोग ने छुटकारा पाया। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो हमारा मध्यस्थी है प्रभु परमेश्वर के और हमारे बीच में, वो कुर्बान हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसका लहू बहा। इसके लिए पुराने करार के वचन के अनुसार हमारे ऊपर दंड आना चाहिए था, लेकिन वो सब दंड से हम लोग क्या हो गए? यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के वाचा के द्वारा हम लोग क्या हो गए? छुटकारा पाया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। देखा, जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु भी समझ लेना आवश्यक है। अब ये वाचा बांधा गया, ये वाचा में जो मृत्यु हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु का मृत्यु को आप समझेगा नहीं तो मेरे प्रिय लोगों वाचा को समझेगा नहीं, आपको नया करार को समझेगा नहीं, प्रभु की बातों को नहीं समझ पाएगा। उसको वो जो मरा है आपके और मेरे पाप, जो हम लोग करते हुए आया सालों से, बाप दादा से, वो सब पाप करने की वजह से यीशु मसीह इतना दर्दनाक और बुरी मौत को लिया, है क्या नहीं? इतने दर्दनाक रीति से उसके खून को बहाया गया है ना, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट उसका किया गया, तो इतना खतरा, इसलिए लिखा है उसका समझना बहुत जरूरी है ना। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जहां वाचा बंधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, जरूरी है उस मृत्यु को समझना। आगे, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ऐसी वाचा मरने पर ही पक्की होती है। यीशु मसीह मरा, इसी की वजह से ये वाचा पक्का हुआ। आगे, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। देखा, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक ये वाचा काम की नहीं रहती। यीशु मरा और तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय लोगों, आज उसके मरने से, उसके जान देने से, खून बहाने से और तीसरे दिन जी उठने से आप और मैंने सारे शाप, पाप से, बीमारी से हम लोग क्या पाए? उद्धार पाया। आज हमारे पास नई वाचा है, इसलिए लिखा है जब तक वाचा बांधने वाले की मृत्यु नहीं होगी ये वाचा जो है काम नहीं करेगा। नया करार के अंदर का आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है आप और मैं भी अपने पापों के लिए क्या करें? मरे। इसलिए पौलुस बोलता है मैंने क्या कर दिया? अपने सब पापों को, अपने शारीरिक जीवन को मैंने क्या किया? यीशु के साथ क्रूस पे क्या कर दिया है? मार दिया। आप बोलता हूं मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मुझ में यीशु जीवित है। हालेलुया। इसलिए लिखा है ये वाचा बांधने वाला मरना जरूरी है, नहीं तो वाचा का काम नहीं होगा, है कि नहीं? इसके लिए आज देखो करार उसकी तरफ से भी है और करार हमारी तरफ से, दोनों साइड से एग्रीमेंट बना है। वो हमारे लिए क्या क्या करेगा वो सब बाइबल में लिखा है, लेकिन हमें भी क्या क्या करना है वो भी एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे देखो जितने लोग भाड़े का घर लेते हैं उनको पता होगा दोनों साइड से बात हो लिखी रहती है ना, इतना भाड़ा ये टूटा तो ये देना पड़ेगा, है ना, सब दोनों साइड से रहता है। तो हमारा भी वाचा है, इसलिए लिखा वाचा बांधने वाला मरना जरूरी है, तो ही वो वाचा काम करेगी। आगे, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहली वाचा भी बिना लहू का नहीं बांधा गया, लहू बहना जरूरी है क्या नहीं? अभी देखो यीशु तो मरा हमारे पाप के लिए, अभी जरूरी है हम लोग अपने पाप के लिए मरे और पवित्रता और यीशु के लिए हम लोग जिंदा रहे। इधर लिखा हुआ है ना, पहली वाचा भी लहू के बिना नहीं होती थी, लहू के द्वारा ही वाचा बंधी जाती थी। पहला भी है ना करार होता था कि लहू बहेगा, उसके द्वारा एक व्यक्ति का पाप क्षमा होता था। आगे, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। आज वो क्या किया? बकरे का लहू लेकर क्या किया उसने? मूसा के टाइम में उसने क्या किया? बोलते पुस्तक पर, जूफा पर बोलते हैं ना, और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर क्या किया? उसका उस समय मेमने का, बकरे का लहू क्या करता था? छिड़कता था, जिसके द्वारा सबके गुनाह क्या होते थे? माफ हो जाते थे, है कि नहीं? लेकिन अभी वो बकरा नहीं, वो उस समय का मेमना नहीं, कोई जानवर नहीं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए क्या किया? वो हमारे लिए मेमना बनकर आया, खून बहाकर उसने क्या किया? आपको और मेरे को नई वाचा के अंदर लेके आया, नया करार में लेके आया और हमारे गुनाह को उसने माफ करके भूल भी गया और हमारे हृदय में उसने अपने वचन को समवा दिया। अब हमको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हम लोग रखते हैं। आगे,
और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। हाँ, यह उस वाचा की लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया है ना। ये लहू का वाचा है, ये लहू के द्वारा बांधा गया वाचा। मेरे प्रिय लोगों, बिना लहू का कोई भी करार नहीं होता है बाइबल के अंदर, इसलिए लिखा लहू के द्वारा वाचा बंधी गई। आगे, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का, है ना। इसी रीति से तंबू पर और सेवा के सारे सामान पर क्या हुआ? लहू को क्या किया? छिड़का। लहू से क्या होता था? सभी चीजें क्या होते थे? शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, है कि नहीं, परमेश्वर के लिए। आगे, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले आकाश पृथ्वी का महान खुदा स्वर्ग में विराजमान इस पृथ्वी पर साधारण इंसान बनकर, एक मेमना बनकर आपके लिए और मेरे लिए आया, क्योंकि उसका लहू यदि बहता नहीं, मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं इधर सही सलामत नहीं बैठते। हो सकता है आप और मैं मर गए होते, कोई ना जाने कोई बीमारी में होते या दुनिया में नहीं होते, कैसी हालत में होते हमको मालूम नहीं, लेकिन यदि हम भले चंगे स्वस्थ और आनंदित है, खुश है, सब जरूरतें प्रभु हमको दे रहा है, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, इसका मेन मुख्य व्यक्ति है यीशु। उसके द्वारा हमको एक नई वाचा मिली। आज यीशु में हमको सब आशीष है ना। यीशु के अंदर हम लोग हर चीजों को देखो, पूरा लिखा हुआ है कि यीशु के द्वारा हमको क्या कुछ मिलता है ना। हर चीजें परमेश्वर के द्वारा हमको मिल रहा है, यीशु के द्वारा। ये यीशु अगर आता नहीं, ये मरता नहीं, ये खून बहाता नहीं, तो ये नया करार आपको पता है मध्यस्थी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति और हम उसके बीच में जो रहता है ना, उसको बोलते हैं मध्यस्थी। ठीक है, जैसे शादी में भी होता है ना, वो बीच में रहता है दोनों को जुड़ाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर से हम लोग बहुत दूर थे, प्रभु के साथ हमारा कोई नाता नहीं था। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह जब धरती पर आया तो क्या बोला मालूम है? मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि चुने हुए भेड़ों को, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को मैं ढूंढूं। मैं अनियति के लिए आया ही नहीं हूं, लेकिन अनुग्रह ऐसा था, जुना करार के अंदर लिखा हुआ कि जो मुझे ढूंढती नहीं, जो मेरे लोग नहीं है, वो मेरी प्रजा होगी। वो मुझे ढूंढेंगे जिनका मैं परमेश्वर कहलाता नहीं हूं, लेकिन उनका मैं परमेश्वर बनूंगा। ये सब कार्यकारी हुआ क्योंकि यीशु ने, मेमने ने क्या किया? नया वाचा उसके लहू को बहा के दिया। इसलिए लिखा, जब तक लहू बहता नहीं, वाचा बांधने वाला मरता नहीं, ये वाचा काम नहीं करता। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज देखो मैं आपको बता देता हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूं। वाचा बांधने वाला मरना चाहिए, उसका खून बहना चाहिए। इसलिए यीशु मरा, इसके लिए क्या हो गया? ये वाचा बंदी हमारे साथ, उसमें हम आशीष पा रहे, लेकिन करार दोनों साइड होता है क्या नहीं? ये नई वाचा में जरूरी है हम भी अपने गुनाह पाप अपराध के लिए क्या हो, वो हमारे पाप के लिए मरा, तो हमें अपने पाप के लिए तो मरना ही चाहिए। दोनों साइड से करार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होगा? तो ही कार्य होगा, नहीं तो प्रभु का कार्य आपके जीवन में नहीं दिखेगा। क्योंकि इधर लिखा है वाचा कब काम करती है? जब वाचा बांधने वाला मरता है। अगर आपने बहुत सारी आशीष नहीं पाई है, आपने बहुत कुछ आज तक प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा, सामर्थ, वरदान या बहुत सारी चीजें आपने नहीं प्राप्त की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रभु का कार्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि करार करने वाला मरा। वो उसने हमारे साथ नया करार किया, वो मरा, लेकिन करार दोनों साइड होती है ना। हम लोग भी मरना चाहिए। पौलुस बोला, मैं भी मरा हूं, हालेलुया, बोलता मैं भी क्रूस पे मरा हूं पाप के लिए, और मैं अभी यीशु में जिंदा हूं। जब करार दोनों साइड से सही होता है, तो आपको बता दूं, मालूम है बहुत सारे बाड़ोतरी और उनका झगड़ा होता है मालिक का। पता है क्यों? कहीं ना कहीं करार में गड़बड़ी होती है, बराबर है, कुछ ना कुछ होता है, तभी दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाता है। आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर और हमारे बीच में भी दरार आती है, उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं करार हमसे टूटता है। हम लोग मरे नहीं हिलते। अभी वाचा हमारी भी बनती है ना, जैसे आज बहुत सारी गवाही हमने सुना है ना, वाचा बांधा है ना। ये वाचा बांधना तो वाचा पूरा भी करना पड़ेगा। अभी उन्होंने वाचा बांधा, इसलिए कान से वो बता रहे थे ना, जैसे वाचा टूट रहा था, क्या हो रहा था? पर्दा टूट रहा था, है ना। तो हम लोग देखो, दोनों साइड होना चाहिए, करार दोनों साइड से होना चाहिए कि प्रभु हमने क्या सुना उस समय, परसों के दिन 30 तारीख को, नया वर्ष नया निर्णय, है ना। हिजकिय्याह ने नया निर्णय लिया। आज जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, हम लोग को भी जरूरी है कि ये नया वाचा हमको जो दिया गया, इसके अंदर हमको भी नया निर्णय लेना चाहिए, है ना। नया बनने के लिए हम लोग को जरूरी है हम भी उस वाचा के अंदर, है ना, सहभागिता करना चाहिए। और जो हमारे लिए पाप के लिए मरा, लहू बहाया, जरूरी है कि हम भी अपने पाप के लिए क्या करें? मरे। पौलुस बोलता, वही क्रूस पे जो यीशु मरा, उसी क्रूस पे मैंने क्या किया? अपने शारीरिक जीवन को मार दिया। वही क्रूस पे मैंने चढ़ा दिया है, बोलते अपने आप को। अब मैं वो नहीं हूं, बोलता हूं जो मैं पहला था, लेकिन अब मुझ में यीशु जिंदा है। जो कोई मुझे देखेगा, मुझ में यीशु को देखेगा।
मेरा स्वभाव यीशु रहेगा, मेरा काम यीशु रहेगा, मेरा सब कुछ यीशु रहेगा, क्योंकि मैं अब जिंदा हूं तो सिर्फ यीशु में। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, दोनों साइड से करार रहेगा तो ही क्या होगा, काम करेगा। इसलिए लिखा है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने क्या किया, आज लहू बहा कर क्या किया, हमारे पाप की क्षमा करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, मेरे प्रिय लोग एक याद रखना, कभी भी आप ये मत सोचना कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये आपके मन में आता है, ये शैतान डाल रहा है। मैं आपको पहले बताता हूँ, वार्निंग ऐसा है कि मैंने अपने इज़राइल को, पहले बच्चों को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने वो काटे डाला बोलता है। और आज तक वो लोग शापित थे, दंडित है। बोलता मैं उनको नहीं छोड़ा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश है। तो बोलता मैंने तुमको सिर्फ मौका दिया, तुम लोग जंगली जैतून है। आज देखो आंटी, उनकी पीढ़ी कई साल पहले इंडिया में आ गए, लेकिन वो है यहूदी, इजरायली है। प्रभु ने उनको तितर बितर किया। क्यों तितर बितर किया? वो लोग अच्छे थे इसलिए तितर बितर कर दिया? नहीं, परमेश्वर उनके साथ जो वाचा बांधा था, बोलते ये लोग ने मेरी वाचा को तोड़ा। हालेलुया। इसके लिए बोलता मैंने उनकी सुनी नहीं ली, उनको छोड़ दिया। इसके लिए दुश्मनों ने इजराइल पर हमला किया, उन लोगों को तितर बितर किया। आज देखो गवाह के रूप में, मैं कभी नहीं सोचा इजराइल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था भैया, क्योंकि लिखा है इजराइल के लिए प्रार्थना कर, उसकी शांति मांग, क्योंकि जितने लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, बोलता है उसके जीवन में आशीष आती है। इसके लिए कोई भी सुनता है, देखो मैं किधर भी जाता है, बोलता है हमारे चर्च में यहूदी है, उन लोग बहुत हैरान होते हैं, अरे बाप रे, हमको भी मिला। पता है क्यों? उन लोग को मालूम है बाइबल में हम यहूदी के बारे में सुनते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि एक यहूदी, एक आंटी, हम लोग को भी यहाँ पर कलीसिया में दिया जाएगा, एक गवाह रहेगी कि वो लोग यहाँ पर, देखो आज कई पीढ़ी पहले उन लोग के लोग यहाँ पर इंडिया में आकर बस गए, ठीक है, लेकिन अभी भी उनके परिवार के लोग इजराइल के अंदर है। तो हम लोग को ये सब चीज जो बाइबल में लिखा देखने को मिलता है। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर बोलता मैं स्वाभाविक डाली को मैंने छोड़ा नहीं, तो तुम लोग जंगली है, बोलता है घमंड मत कर। उधर क्या लिखा मालूम है? घमंड मत कर, तू सीधा बना रहेगा तो ठीक, नहीं तो तुझे भी मैं काट डालूंगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इधर लाडला नहीं, फाडला नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि आप बहुत लाडले हो, हाँ इसी वजह से प्रभु ने आपको चुन लिया, आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, इसके लिए खुदा ने आपको बुला के लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, अपने आप में सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर भयंकर है। हालेलुया। आज वो लहू खुद का बहा सकता है, उसने इजराइल का भी लहू बहा दिया, उसने बहुतों का लहू बहा, वो बहाने के लिए ताकतवर है, खुद का भी दूसरे का भी, वो जीवन देने और लेने दोनों में ताकतवर है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आज हमारा जो मुकाबला हो रहा है सीधे सीधे परमेश्वर के साथ में। इसके लिए हमारे जो नखरे हैं वो सब बंद करना जरूरी है। हम लोग अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, और यही चीज बाइबल में जितने लोग अपने आप को शाना समझा, सबके सब मारे गए। और मैं आपको बता दूं, आज भी यही होगा, जितने लोग अपने आप को शाना समझेंगे, सब के सब मारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हिब्रू की पुस्तक 12 अध्याय 24 से 29। हिब्रू की पुस्तक 12 अध्याय 24 से 29। और नई वाचा के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। इधर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है नई वाचा का मध्यस्थ। ये जो नई वाचा, नया करार हमको मिला, नई आशीष मिली है ना, सब कुछ हमारे जीवन में नया हुआ, उसका मध्यस्थ ये है यीशु। बोलता उसके लहू के छिड़काव से क्या हो गया, बोलता आज हम लोग परमेश्वर के पास आए। प्रभु हमारी बहुत दूरी थी, हम प्रभु को नहीं जानते थे, है ना, ऐसे कंडीशन में पड़े थे, हमको खुदा ही नहीं मालूम था, लेकिन यीशु आया, आज उसके लहू के द्वारा क्या, उसका लहू का छिड़का गया हमारे पर, उस छिड़काव से क्या हो गया, हम लोग परमेश्वर के पास आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू के द्वारा हमको नया वाचा मिला परमेश्वर से, और लिखा हुआ है ये जो लहू है हाबिल का लहू से भी उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। ये हाबिल का लहू से भी अच्छा लहू है, ठीक है। आज बोलता है जितने भी बाइबल में धर्मी लोग थे, उनसे अच्छा, सबसे अच्छा धर्मी और जिसका लहू बहने से सबको नया जीवन मिला, वो यीशु था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर तो क्लियर लिखा है वो मध्यस्थी है ना, यीशु। आगे लिखा हुआ है सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। प्रभु ने कितने सारे सेवक को भेजे, लोगों ने उनकी बातों को सुनकर क्या किया, मुंह को मोड़ लिया। आपको मालूम है अपने कलीसिया में कितने लोग ऐसे हैं। एक बार मुझे कुछ लोग आकर बोलते थे, पाशी मुझे बहुत दुख हुआ। बोला क्या हुआ? बोलता अपने चर्च के विश्वास से मुझे देखा, मुंह मोड़ के चला गया। मैं बोला मैं भी आप में से एक हूँ। बोला क्यों? बोला हमको भी अपने चर्च के इधर ही चंगाई हुई, मुक्ति हुई, नया जीवन मिला। मैं जो मेरे पास आता है मैं उनको बोलता हूँ जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके द्वारा उनका अच्छा हुआ है,
तो तुम्हारे साथ तो वो ज्यादा करेगा। इसलिए यीशु क्या बोला उन्होंने, मेरे लिए मत रहो। जब वो लोग ने मुझे नहीं छोड़ा तो बोलते वो तुम्हारे बच्चों का सत्यानाश करेगा, तुम तुम्हारे बच्चों को ले रहो। बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हरकत हो, उन लोगों ने मुझे शैतान बोला तो वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा क्या है मालूम है, ये 18 साल में मेरा हार्ट बहुत मजबूत है। मैं भलाई करना जानता हूँ। कोई अपने को भूल जाए, प्रभु को भूल जाए, मैं इसको भूलना भी जानता हूँ। वो कितना भी साल का रिलेशन हो, मेरे को परवाह नहीं, क्योंकि नियम बाइबल को मैं पढ़कर इतना मैं मजबूत हो गया। मुझे मालूम है लोग यीशु को लोग भूल गए। इतने पावरफुल शक्तिशाली लोग थे, सेवक लोग, उनको भूल गए। पौलुस जैसा व्यक्ति बोलता मुझे छोड़ दिया लोगों ने, तो मुझे एक बात बताओ, उस हिसाब से मैं कितना छोटा हूँ। लोग यीशु को छोड़ दिया, उनके सेवक लोग को छोड़ दिया, नजरअंदाज किया, उनको देखा तक नहीं, तो मुझे क्या देखेंगे वो लोग। हालेलुया। ओके, हाँ, पढ़ना। सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो। लेकिन क्या करे, उनका मुंह देखने को पसंद नहीं आता ना मेरे को। मुंह मोड़ने का नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी देखेगा था। जैसे कि मैं देखा है नहीं, मैं जब भी गुजरता पूरा निगरानी रखता हूँ कि कौन किधर है, सब देखते हैं हम, देख के जाते हैं। हम भी नहीं देखा, मैं निकलने माय गॉड थैंक यू, लेकिन उनका जान हमारे वैसे ही बचा। प्रभु हमको भेज के उनको भला चंगा स्वस्थ रखा, हष्टपुष्ट हो गए। इसके लिए मेरा एक कहना है, लोगों को जब आशीष मिलती है, जब आशीष बढ़ती है, तो साथ में चर्बी भी बढ़ती है। हाँ, आगे। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। आज ये स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे। हालेलुया। आज ये स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह 2000 साल पहले उस दिन से वो बात कर रहा है उनके सेवक के द्वारा। इसलिए बोलता है ये स्वर्ग की चेतावनी को मुंह मोड़कर बोलता है कैसा बचेगा। बोलता है जब पृथ्वी पर उनके सेवक लोग जुना करार के अंदर, पुराने करार में जब सेवक लोग बात करे तो लोग उनसे मुंह मोड़ते थे, बोलते वो मारे जाते थे। अब तो ये जो चेतावनी आ रहा है 2000 साल से, मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं कान खोल कर सुन ले कि अभी यीशु मसीह जब से आया है, पौलुस बोलता है मुझ में यीशु बात करता है। जितने भी सेवक बात कर रहे वो सेवक नहीं बात कर रहा, लेकिन यीशु स्वर्ग से उनके अंदर रहकर बात कर रहा। बोलता है यदि वो सेवक के द्वारा मुंह मोड़े गए, वो सेवक के द्वारा जो चेतावनी मिलती थी उससे मुंह मोड़ के लोग नहीं बचा, तो बोलते ये स्वर्ग की चेतावनी को मुंह मोड़ने वाला कैसा बचेगा। हालेलुया। लिखा है, अभी याद रखना, ये सब नया करार में लिखा है। आप बोलेगा बाप रे, जुना करार में सब खतरनाक था, नया करार में और खतरनाक। अभी मैं आपको आगे बताता हूं नया करार कितना खतरनाक है। आगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। उसके शब्द ने उस समय किसको हिला? जब वो बात करता था, बोलता पृथ्वी क्या होती थी? हिलती थी। कांपता था, है ना। पतरस के सामने हिला, और पुराना करार के अंदर भी हम देखते पृथ्वी कई बार प्रभु की वाणी से हिल गई। आगे। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। मैं आकाश को भी हिला दूंगा। बोलता मैं स्वर्ग का परमेश्वर सामर्थ्य हूँ। याद रखना, मैं अभी भजन संगीता पीछे पढ़ के बैठ रहा था। बोलता इंसान क्या है जो परमेश्वर आप उसके सुधी ले। आज इंसान कितना शांतपति कर रहा है कि नहीं। आज मैं आपको बता दूं, वो नई वाचा दे रहा है उसके लहू में। ध्यान में रखना, वो लहू बहा सकता है, खुद का भी और बहुतों का भी। इधर लिखा हुआ है, बोलता मैं इस वक्त आकाश और पृथ्वी दोनों को हिलाऊंगा। आगे। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, जो बोलता है जो वस्तु हिलाई जाती है वे सूजी गई वस्तु के कारण टल जाएगी, है ना। वो बनाई गई बहुत सारी चीजें हिल जाएगी, लेकिन बोलता है ऐसा भी एक जगह है जो हिलाया नहीं जाता, इसको अटल बोला जाता है। आगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। आज हम लोग जो राज्य पाया है प्रभु के द्वारा, बोलता वो हिलने वाला नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे। हाँ, बोलता है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे। ध्यान से सुनना। बोलता है आज हमको कौन सा राज्य मिला है। देखो, पहले हम लोग हिले डुले महात्मा बोले थे, 50 जगह हिल रहे थे, लेकिन अभी कैसा राज मिला हमको? ये हिलने वाला राज नहीं। बोलता है जब परमेश्वर आपको मेरे को उसके राज्य में लेके आया, ध्यान से सुनना, एक नया वाचा दिया, नया करार दिया उसके लहू के द्वारा, है कि नहीं। ये नई वाचा में हम लोग अभी आए हैं, जो जिस राज में वो हिलने का राज नहीं है। यदि आप उसमें बना रहेगा उसको कोई हिला नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना जो उसके राज्य से बाहर है उससे हिलाई जाएंगे। ठीक है। बोलता है ये हिलने का नहीं राज है। तो आगे जरा वापस पढ़ना उसको। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। कृतज्ञ हो
और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें अभी बोलता है भक्ति और भय सहित। ध्यान में रुकना, ये ध्यान से सुने। आपकी जो भक्ति है ना, इसमें भय होना चाहिए। सुना आप लोगों ने? आप जो भक्ति करते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति जो भी करते हैं, उसमें जरूरी है कि परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। बोलता है इधर लिखा भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे। इधर लिखा हुआ है भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वो प्रसन्न होता है। ये आप कहूँ ये क्या है? खुश प्रभु। आपको ऐसा लगता है पागलपने हो? आपको मालूम है एलिया के सामने भी ऐसे ही 450 नबी थे, तो एलिया उसको चिढ़ा रहा था, कूदो बजाओ, तुम्हारा खुदा घूमने गया होगा, फिरने गया होगा। ठीक है, वो लोग बहुत डांस कर रहे थे, आजा रे आजा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया के मुंह से देखो, जो भक्त होते हैं ना, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, कूदना भी नहीं पड़ता है उसको। भू भू मैं बोला यामा का गाड़ी देखा तो इसके अंदर इंजन घुस गया है। तो ये कौन सी आत्मा? तो मेरे को याद है यामा कंपनी की आत्मा, उसमें से भू 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 ऐसा रोड पे वो करते हो राइडर लोग। ठीक है, बोलो ये कौन सा आत्मा? तो यामा कंपनी का आत्मा। बोलो मैंने अपनी कलिश उन्नति कर रहा, यामा हो रहा, हीरो होंडा, बजाज है ना, कवासाकी है ना, सब गाड़ी अपने इधर ही आ रहे, लेकिन जो आना है वो नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है, बस चिल्लम चाली कोदम का दी बंदर जैसा। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा ऐसा होता है? हालेलुया। लिखा बोलता है ऐसी आराधना करो जिसे परमेश्वर पसंद होता है। बोलता भक्ति भय सहित ऐसी आराधना, परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जो वो प्रसन्न करे, उसको खुश होना चाहिए। आपका हिसाब किताब का है ना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हमारी धार्मिकता सीधे फटे हुए छिंदी के समान है। हाँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, ये करार करने वाला मरना चाहिए, है ना। 18 साल पहले मैं मरा, इसके लिए इतने साल में देखो जवानी समय भी आया। आज देखो रिकॉर्ड है, आज भी गवाही है, किधर भी जाते, कल भी सुने ना आपने गवाही, किधर भी खड़ा हो जाता उधर गवाही है। जवानी मैं भी था, है क्या नहीं, मैं भी भटक सकता था, मैं भी बहुत बहाना बना सकता था, है क्या नहीं, बहुत कुछ कर सकता था मैं, लेकिन देखो कितनी ईमानदारी से मैं रहा, है ना। क्यों? नया करार जिसने दिया वो हमारे लिए मरा, तो मैं अपने पाप के लिए क्यों ना मरूं? करार दोनों से होता है, लेकिन जब तक मरेंगे नहीं। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बच्चे लोग हैं, जवान भी है, बड़े भी है। आज मैं आपको बता दूं, करार करने वाला मरेगा नहीं तो ये करार काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको और मेरे को अपनी बातों के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी शारीरिक इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए, अपने पाप के लिए निश्चय मरना होगा। उसके बाद देखो, मैं आपको बोलता हूं, जिस दिन दोनों साइड मरण होगी, ये करार करने वाला दोनों साइड, यीशु तो मरा है, लेकिन आप और मैं भी मरेंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे 18 साल में मैं गवाह बना, और मैं देखो आज भी आपको बता रहा हूं, आज पूरा इंडिया से बाहर भी लोग हमारी वीडियो देख के, मुझे बाहर से भी फोन आ रहे हैं, ठीक है, बाहर के कंट्री से भी मुझसे बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, एक बात साफ बता दूं, यदि आपको गवाह बनना है ना, ये वाचा के लिए जो दोनों साइड से होनी चाहिए, आपको मरना पड़ेगा। आपको आपके पाप के लिए, आपके अधर्मता के, आपके फालतू बात के लिए आपको मरना पड़ेगा, तो ही ये वाचा में काम करेगी। इसलिए लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर का क्या करो, ऐसी आराधना करो जो भक्ति भय सहित हो, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। ये पागल के जैसे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बोलते जो पृथ्वी से चेतावनी पाया, यदि वो मुंह मोड़कर बचे नहीं, तो स्वर्ग से चेतावनी पाकर बोलता तुम कैसा बचेगा, मुंह मोड़ के कैसा बचेगा बोलता है। इधर लिखा है ऐसी आराधना करो जिसमें भक्ति और भय दोनों होने चाहिए, जिससे खुदा खुश हो। तुम्हारी फालतू भक्ति को बंद करो। क्यों मालूम है ये क्यों बोलता है? अभी आखिरी बात को सुनना, अभी आपकी दुनिया हिलेगी। पता है क्यों बोलता है ऐसी भक्ति करो? बोलता है बचेगा नहीं तुम लोग। बोलता है स्वर्ग से चेतावनी हो रहा है 2000 साल से। आपको ऐसा लग रहा है सेवक लोग उठ के बोल रहे हैं, लेकिन ये चेतावनी 2000 साल से स्वर्ग से यीशु के द्वारा दिया जाए। बोलता है कोई नहीं बचेगा यदि मुंह मोड़ा तो। बोलता है उसकी आराधना यदि भक्ति भय सहित ना हो तो उसकी पहचान सुन लेना। नया करार में आपको बता रहा है, जरा पढ़ना उसको। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सुना? तुम्हारी बाप को पहचाना क्या? डोंगी लोग बाप को पहचाने। ये है बाप। नया करार का भी वही है, जुना करार का भी वही है। बोलता मैं वही यहोवा जो हूं सो हूं, वही यहोवा जो पुराना करार का वही यहोवा हूं। आज कल भी मैं भस्म करने वाली आग था और आज भी बोलता मैं भस्म करने वाला आग। इसके लिए अपनी भक्ति का जो अपने हिसाब किताब की धार्मिकता भक्ति का पेटी बंद करो और प्रभु की धार्मिकता की पेटी खोलो। थोड़ा आपके हिसाब से आप A1 क्वालिटी का धर्मी है।
A1 कंपनी का है, फिलिप्स कंपनी का है आपके हिसाब से। हाँ, वारंटी का तो पता नहीं, कभी भी बीच में बिगड़ते रहते हैं, लेकिन प्रभु के हिसाब से आप भंगार है। कभी सुना आपने वो भंगार वाला आता है, जुना पुराना भंगार, वही है। इसलिए लिखा है पुराना करार गया पुराना होकर, है क्या नहीं, वो भस्म करने वाले आगे। इसलिए लिखा है कोई भी बचेगा नहीं। ये चेतावनी जो आपको मिल रहा है 2000 साल से, ये स्वर्गीय चेतावनी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक आखिरी वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बताना भी ये चाहूंगा, ये वाचा, अगर ये नई वाचा हमको यीशु में मिला है उसके कुर्बानी के द्वारा, बाइबल में लिखा है अब वो चेतावनी दे रहा है, माने बचेंगे, नहीं माने हम बस में किए जाएंगे। ये वाचा आपके जीवन में कैसा कार्यकारी होगा, ये प्रभु कैसे काम करेंगे, ये वाचा को हम लोग, ये वाचा का, ये नया वाचा का लाभ कैसे उठाए, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कैसा एक्टिव होता है, जैसे मैं बीच में इंदिरा नगर में बताया, सिर्फ मोबाइल लाने से लोगों से बातचीत चालू हो जाती है क्या? नहीं। क्या करना पड़ता है उसको? रिचार्ज और सिम कार्ड और हाँ उसको रिचार्ज, तो बोलते हैं 24 तास बजे चालू होना, बोलते हैं ना 24 घंटे में हो जाएगा। उसके पहले आप कितना भी हेलो हेलो काका ऐसा बोले आएगा भाई नहीं, है ना। वो जो टाइम बोलता है उसमें वो एक्टिव होता है रिचार्ज मारने के बाद, है ना, उसके बाद ही बातचीत होती है ना। मेरे प्रिय लोगों, ये वाचा आपके जीवन में कैसे एक्टिव होगा, आप कैसे अच्छा गवाह बनेंगे। इसलिए देखो वचन पूरा हो रहा है, पिछला पिछला मैं सब देख रहा हूँ, और 18 साल में मैं बहुत मजबूत हो चुका हूँ। मुझे लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं अपने हृदय से बहुत मजबूत हो गया प्रभु के वचन में। मैं सब जान लिया प्रभु के बारे में, और भी जान रहा हूँ। मैं हर चीज़ों में मजबूत बना रहा अपने आप को, ताकि मैं एक अच्छा गवाह बन सकूँ। आखिरी वचन पढ़ते कैसा एक्टिव होता है। रोमियो 3 अध्याय 25 और 26 वचन। रोमियो उसका 3 अध्याय 25 और 26 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहरा, यीशु का लहू बहने से ये नई वाचा जो हमको मिला, ये ऐसा प्रायश्चित लेके आया यीशु का लहू ने, हाँ, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से क्या होता है? यदि आप विश्वास करते कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके और मेरे पाप के लिए मारा गया, उसका खून मेरे लिए बहा, और मैं गुनहगार था, और जरूरी है कि उसने जो नया करा उसके लहू में मुझे दिया है। आज उसका लहू ने मुझे चंगाई किया, उसका लहू ने मुझे नया जीवन दिया, उसका लहू मुझे स्वर्ग देता है, उसका लहू मुझे परमेश्वर से मिला। आज मैं आशीष पाया हूं, बड़ा चंगा हो, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो कुछ भी हो, यीशु के लहू के द्वारा मुझे मिला है। यदि आप ये विश्वास करते हैं, याद रखना, ये विश्वास कैसा होना चाहिए? कर्म सहित नहीं है। देखो याकूब में लिखा, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, लिखा है विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है, लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? यदि कर्म सहित विश्वास ना हो तो विश्वास व्यर्थ है। 2 चीज लिखा हुआ है, एक तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और दूसरा तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। मतलब वो मरा हुआ विश्वास कभी काम नहीं करेगा। आपको मालूम है मरा हुआ चीज काम नहीं करती है क्या? नहीं, वैसे आपका भी विश्वास जो मरा हुआ, आपके हिसाब से आ जाते उठ के कभी कभार, फिर चालू हो जाते उनकी भक्ति। अजीब नमूना लोग हैं, खैर कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई। तो ये विश्वास करने से तो लिखा है, साफ लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आप यदि विश्वास करते हो उसके सब बातों पर, विश्वास करना मतलब उसकी बातों को मानना। यदि आप यीशु के सब बातों को फॉलो करते, मानते, तो मैं आपको बता दूं, ये जो लहू है, ये जो प्रायश्चित ठहराया गया, ये विश्वास करने से क्या होगा? ये वाचा कार्यकारी होगा। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? यीशु पर भरोसा किया, यीशु का कुर्बान के ऊपर भरोसा किया, उसके लहू पर भरोसा किया, उसके सब बातों पर भरोसा किया। इसीलिए उस विश्वास करने की वजह से क्या होगा? ये कार्यकारी होगा। हालेलुया। प्रभु का कार्य आप में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सब बातों को मानते हैं। प्रभु का जो प्रभु बोल रहा है ना, हर चीज बोल रहा है, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, जो कुछ वो बता रहे, आप सब चीजों को मान रहे, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? आपका विश्वास उसको एक्टिव कर देगा। हालेलुया। ये नई वाचा को उसके लहू में एक्टिव करेगा, और यीशु मसीह को जो नई वाचा है वो आपके जीवन के अंदर सब कुछ नया करते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, कलीसिया अपनी अगवा मैं हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं, आप मुझे बहुत कुछ करते हैं। पौलुस एक बात बोला, मैं तुम्हारी गवाही देता हूं, मेरी जरूरत में तुम अपने आंख भी निकाल के दे सकते हो, लेकिन मैं तुमको सच बोलता हूं तो मैं तुम्हारा बैरी बन जाता हूं।
ये वचन है। हालेलुया। सच बोलेगा तो सब सेवक। अभी एक वीडियो बना है, आने वाला ये हफ्ते में, आप देख लेना। उसमें मैं पूरा सच बोलने के ऊपर ही बताया कि कितने सेवक लोग सच बोलने की वजह से परेशान हुए, यीशु मसीह से लेकर हर एक व्यक्ति। तो आज मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। आज भी हमारी कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो मरा हुआ विश्वास लेके बैठा है और जो व्यर्थ विश्वास लेके बैठा है। मैं आपको बता दूं, ये नई वाचा आप में कार्य इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप में कार्य करने के लिए जरूरी है आप उस वाचा पर विश्वास करें। उसकी नई वाचा जो उसने नई आज्ञा दी है उस पर आप भरोसा करें, उस पर अमल करें, उस पर चले, तो ही ये क्या होगा, एक्टिव होगा, कार्यकारी होगा। और वो आशीष क्या होगा, आप में काम करना शुरू करेगा। वो नियम, वो व्यवस्था आप में काम करना शुरू करेगा। मतलब परमेश्वर आपके हृदय में पूरा व्यवस्था को बसा देगा और आपको किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। अभी देखो कितना समझाना पड़ते, आओ रे, प्रार्थना करो रे, उपवास करो रे, टाइम पे आओ रे, आगे बढ़ो रे, सेवा करो रे, है ना, सब बोलना पड़ता है। पता है क्यों? विश्वास मरा हुआ, विश्वास मरा हुआ। नंबर 2, विश्वास व्यर्थ है। आपका जो विश्वास है वो व्यर्थ है और मरा हुआ। इसके वजह से तो देखो, मरा हुआ इंसान का आप देखा है ना, मरा हुआ इंसान उठता है क्या? मैं आपको बता ना, कई बार मैं वो मरे हुए इसमें जाता तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। रोज सुबह चाय मांगना, आप ही मांगना चाय, टोस्ट भी देती हूँ। अब वो मर गया, वो कैसा चाय मांगेगा? वो मर गए, इनका भी दिमाग मर जाता है। क्या बोलने को समझ में नहीं आता। एक तो सुना, वो उसकी वाइफ बोला, मैं अभी अकेले कैसे घूमने जाऊंगी? उसको अभी भी घूमने नहीं पड़ा। मैं वो सुना तो टेंशन में आ गया, क्या रो ये, इसको अभी भी वो मरने के बाद बोला घूमने कैसे जाऊंगी मैं अकेला? क्या इधर ही मार्केट में हुआ था, अकेले कैसे घूमने जाऊं? रो रहे, मेरे को बहुत हंसी भी आ रहा है, दबा के मैं रो रहा हूँ। सही बात है उनकी। वो उम्र भी हो गया, 5 बच्चे बड़े हो गए, शादी विधि हो गए, अभी उसको घूमने जाना है आंटी को। हालेलुया। लोग क्या होते मालूम नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात क्यों बता मालूम है? एक मरा हुआ व्यक्ति जैसा कुछ नहीं कर सकता, आपका मरा हुआ विश्वास वो भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप कोई गवाही नहीं बने, कोई आशीष ऐसी आपको नहीं मिलेगा जो कुछ अलग है, जो अद्भुत है, वो अद्भुत बातें आपको नहीं मिलेगी। आप यीशु के लिए अच्छा गवाह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाचा जो है काम कब करती है? विश्वास करने से कार्यकारी होता है। उसके लहू का, ये लहू से प्रायश्चित हमको मिलते हैं, विश्वास करने से कार्य। विश्वास क्या? आप उसकी सब बातों को एक्सेप्ट करें, इसको बोलते हैं विश्वास। आप सब बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके मर्जी में उठ के आगे हम आगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से, मेरे प्रिय लोगों, उसकी सब बातों पर विश्वास करना, अमल करना, उसके अनुसार चलना। जब आप, विश्वास का मतलब है उसको पालन कर, जब आप उसको पूरा पालन करते हैं तब वो कार्यकारी होता है। मैं आपको बता देता हूं, ऊपर आने के लिए, अच्छा गवाह बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह साफ बोला है, तो नम्र बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, तो अपने आप को झुका, नम्र कर, तो मैं तुझे लिफ्ट करूंगा करके लिखा पर। हाँ, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। मतलब आपके गुनाह को माफ करे। इसके लिए उसने क्या किया? ऐसा प्रायश्चित ठहराया जिसके लोगों के द्वारा जो विश्वास करता है, तो क्या होता है? वहां पर एक आपको प्रायश्चित मिलती है, पाप की क्षमा मिलती है। प्रभु उस पर ध्यान नहीं देता, प्रभु उस पाप को भूल जाता है और क्या करता है? वो वचन को आपके हृदय में समवा देता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। यीशु मसीह अपने कुर्बानी के द्वारा धर्मी ठहरा, और आज उसी के द्वारा, उसी ने हमको क्या किया? उसके लहू के द्वारा उसने हमको धर्मी ठहरा दिया। एक बात याद रखना, जब यीशु किसी को धर्मी ठहराता है, जरूरत नहीं होती किसी को उसको गवाही देने के लिए, है कि नहीं? आज हम लोग नजर छुपाते हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा अंधकार की है। आज हम सर उठाकर चलेंगे तो मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं? इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये नया साल हमसे बात किया कि वो नई वाचा हम लोग को दिया है यीशु के अंदर। और जितने भी लोग ये यीशु की वाचा को का विश्वास करते हैं, है ना, यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसने ऐसा प्रायश्चित उसके लहू में ठहराया कि वो क्या करेगा? आपके गुनाहों को माफ करेगा। 4 चीज करेगा। आपके हृदय में वो क्या करेगा?
पूरे व्यवस्था को संवा देगा। बोलता है नई वाचा ये है, मैं नया उनको अंदर व्यवस्था भरूंगा, उनके क्या करेगा, हृदय में मैं व्यवस्था को लिखूंगा। नंबर 2 बोलता है मैं उनका गुनाह को क्या करूंगा, माफ कर दूंगा, है ना। नंबर 3 मैं उनके पाप को याद नहीं करूंगा। 4 चीज बताया था ना। हाँ, सब बड़े छोटे को भी क्या रहेगा, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये देखो, जब ये जुना करार में जो भविष्यवाणी हुई है ना, ये यीशु मसीह में क्या हो गया, पूरा हो गया। इसलिए लिखा है यीशु के लहू में हमको क्या मिला है, नई वाचा मिला। ये नई वाचा मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, विश्वास करने से ही कार्यकारी होगा। यदि आप परमेश्वर की सभी बातों पर विश्वास करते, मैं आपको बोल रहा हूं, खुद परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करके आपकी स्थिति, आपका स्वभाव, हर एक चीज़ों को बदलता रहेगा। आपकी गवाही बदलेगी, आपका माइंड बदलेगा, हर एक चीज़ों में आपको परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि इस वक्त आपने क्या किया, उस लहू पर विश्वास किया। उस लहू से क्या होता है, एक व्यक्ति की पाप क्षमा होती है, उसको नया वाचा मिलता है ना, सब कुछ नया मिलता है। आपने उस लहू पर भरोसा किया कि वो लहू मेरे लिए, मेरे गलती की वजह से बहा है, इसलिए मुझे अभी क्या करना है, उस यीशु पर, उसके लहू पर, उसकी वाचा पर मुझे भरोसा करना है, ताकि मैं भी क्या करूं, अपने आप को पाप के लिए खत्म करूं, ताकि वो वाचा मुझ में क्या करे, कार्य करे। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यदि आप लोग उस चेतावनी को मुंह मोड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं फिर से, मुंह मोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति उस समय बचा नहीं, स्वर्ग से चेतावनी पाने वाले अब जितने भी लोग पा रहे हैं, वो याद रखना, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसके लिए डोंग से बाहर आओ, एक्टिंग से बाहर आओ, हकीकत में भक्ति में आओ, ठीक है। और हकीकत में आप यीशु पर विश्वास करो। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, देखो मेरी सच में, आप लोग ऐसा में हवे में नहीं बात करो, लेकिन मेरी हकीकत, मेरी इच्छा है कि आप लोग ये नया वाचा को प्राप्त करें, ये नई वाचा का आशीष को प्राप्त करें। ये नई वाचा के द्वारा आप विश्वास करके अपने ये 4 चीज को आप हासिल करें। एक, हृदय पर आप, परमेश्वर बोलता है मैं सब व्यवस्था को डालूंगा। नंबर 2 बोलता है किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, सब लोग मुझे जानेंगे, मेरा ज्ञान रखेंगे। नंबर 3 मैं सबके गुनाहों को माफ करूंगा। और नंबर 4 बोलता है फिर से मैं उनके गुनाहों को याद नहीं करूंगा। हालेलुया। आज नई वाचा है, प्रभु आपके गुनाहों को माफ कर रहा है, आपके गुनाहों को बोलता मैं याद नहीं करूंगा, लेकिन बोलता मैं भस्म करने वाली आग है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे चेतावनी को मानोगे, तो तुम बचोगे, नहीं है तो जितने भी लोग मुंह मोड़ा उस समय नहीं बचा, बोलता है आज भी वो नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, वो स्वर्ग में है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, हम इंसान हैं, है कि नहीं। इसलिए जरूरी हम उससे टकराए नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हम उनसे टकराए नहीं। एक ही हमारे एक ही काम में भलाई हमको मिलेगी, वो ये है कि हम प्रभु के नियमों के आगे नम्र हो जाए, उस पर भरोसा करें, उसके नई वाचा पर भरोसा करें, उसके लहू पर भरोसा करें, ताकि उसके लहू के द्वारा जो प्रायश्चित हमको मिले, उसमें प्रायश्चित करके हम पाप की क्षमा पाकर प्रभु यीशु की ओर से हम लोग धर्मी ठहराए जाए। अपने हिसाब से सब धर्मी है, लेकिन यीशु की ओर से धर्मी है क्या? डुप्लीकेट पुलिस, डुप्लीकेट आर्मी वाले घूम रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से है वो लोग नहीं है। इसके लिए देखो हम लोग अपने हिसाब से धर्मी है, लेकिन प्रभु की ओर से आया क्या भाई, है ना। अय्यूब के बारे में बोला ये सीधा खरा मेरा भाई मानने वाला, इसके ऐसा कोई भी नहीं, बुराई से दूर रहा, बराबर। मूसा के बारे में बोला इसके ऐसा कोई नम्र नहीं, है ना। गवाही किधर से थी? स्वर्ग से। बोलता मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, कहलाने से लग जाता नहीं। गवाही कहां से थी? स्वर्ग से थी, है ना। सबकी गवाही स्वर्ग से थी, हमारी गवाही सड़े हुए थोबड़े से। मेरी गवाही ऐसी है कि कैसी, तेरी ऐसी की तैसी, कैसी भी ठीक नहीं है, है क्या नहीं। शक्ल बहुत अच्छा है, अकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेकअप में कोई कमी नहीं होती है। पूरा गुरुवार के बाजार से सब खरीदा जा रहा है, डुप्लीकेट माल, लेकिन ओरिजिनल मिल रहा है, वो उनको ग्रहण नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ये नई वाचा में मरना होगा। जब तक वाचा करने वाला जिंदा है, बोलता है वाचा काम नहीं करेगी। क्या आप लोगों ने सुना? वाचा बांधने वाला जब तक जिंदा है, वाचा काम नहीं करेगी। तो आइए हम सब मिलकर, यीशु तो मरा, आज हम लोग उसके लहू पर विश्वास करके आइए हम लोग भी उस करार के अंदर जुड़ने के लिए और उसका करार को कार्यकारी करने के लिए, मेरे प्रिय लोगों, ये नई वाचा में मरना होगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करें।